हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं अलग अलग और उनकी क्या विशेषताएं होती है। अब प्रश्न आता है कि जो अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, गैस, उनकी क्या अवस्था परिवर्तन होता है या अवस्था परिवर्तन पे तापमान का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हो और हम लैब में भी कर सकते हैं। कैसे? आप घर में एक बर्तन में थोड़ी सी बर्फ़ लीजिए। बर्फ़ के अंदर हम एक उसका तापमान नोट करने के लिए, टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य तापमान जो घर पे आप थर्मामीटर मिलता है उसकी सहायता से नहीं, इसके लिए प्रैक्टिकल लैब के अंदर जो थर्मामीटर मिलता है उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अगर हम करेंगे तो इसके लिए इस तरह से हम एक उपकरण जमाएंगे जिसमें स्टैंड लिया है हमने, जिससे कि हमने थर्मामीटर को बांधा है। एक स्टैंड जिसके ऊपर बीकर रखेंगे और उसके स्टैंड के नीचे बर्नर को रखा है। बीकर के अंदर हम बर्फ़ के टुकड़े रखेंगे और एक कांच की छड़ जिससे हम उनको हिलाने के काम में आएगी। थर्मामीटर यूज़ किया है। थर्मामीटर से हम लगातार होने वाले परिवर्तनों को चेक करेंगे और स्टैंड की सहायता से उस थर्मामीटर को बांध देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस बर्नर की सहायता से हम इस बर्फ़ को गर्म करेंगे। उससे पहले हमने तापमान नोट कर लिया प्रयोग शुरू करने से पहले। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम बर्नर से इसको गर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में धीरे धीरे वो जो तापमान है, जो प्रारंभिक तापमान है वही तापमान रहता है, तापमान बदलता नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे तापमान बढ़ता है बर्फ़ पिघलने लगती है। फिर आप उस तापमान को भी नोट कर लेंगे और पूरी बर्फ़ को पिघलने देंगे। हम देखेंगे कि जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई उसके बाद जब तक पूरी बर्फ़ बीकर की नहीं पिघलती है तब तक तापमान स्थिर रहता है, तापमान बढ़ता नहीं है। नीचे बर्नर चल रहा है, बर्फ़ भी पिघल रही है, लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब एक निश्चित तापमान पे आकर वो उस समय रुक गया जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई थी। तो यानी ठोस से द्रव अवस्था में पदार्थ बदलना शुरू हुआ तो वह तापमान जिसके ऊपर ठोस पिघलकर द्रव बनने लगता है उसे हम कहते हैं गलनांक। और उस गलनांक से देखा धीरे धीरे जब पूरी बर्फ़ पिघलती तब तक तापमान में वृद्धि नहीं होती है और उसके पश्चात जब हम उसको और धीरे धीरे गर्म होने देंगे, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी और जब वो पूरी द्रव अवस्था में बदल जाएगा उसके बाद उसमें आप देखोगे और फिर वो गर्म होने लगेगा और उसका तापमान बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे हम फिर तापमान को नोट करेंगे कि धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगेगा। एक अवस्था आएगी कि उसके बाद वो पानी उबल के द्रव से गैस के अंदर यानी जल की भाप बनने लगेगी। जिस तापमान के ऊपर जल की भाप बनने लगेगी उस तापमान को हम कहेंगे क्वथनांक, अर्थात वह तापमान जिसके ऊपर जल भाप के अंदर या द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में बदलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। बीच में हमने देखा था कि जिस तापमान के ऊपर वह बदल नहीं रहा था उसी के ऊपर टिका हुआ था, तो ऐसा क्यों हुआ था? इससे पहले हम ये भी पूछ सकते हैं कि ठोस चीज़ द्रव के अंदर क्यों चेंज हुई। तो ठोस का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, जिससे उनके द्वारा जो प्रदत्त की गई ऊर्जा है, कणों के बीच की ऊर्जा है, वो अपने कणों के मध्य के आकर्षण बल को पार कर लेती है, जिससे कण अपने निश्चित स्थान को छोड़कर स्वतंत्र होने लगते हैं, जिससे कण अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। फिर इसी के साथ साथ अपन ने देखा कि जब कुछ समय तक ठोस पदार्थ जब गला था उस समय तापमान निश्चित था, लेकिन हम तो लगातार गर्म कर रहे थे। तो जो हम गर्म कर रहे थे तो वो ऊष्मा कहाँ गई? तो वो ऊष्मा उनके कणों के बीच में ही
छुप जाती है, क्योंकि उनके कणों के मध्य में क्या जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पर वो छुप जाती है। गलने के प्रयोग के दौरान जब बर्फ़ नहीं पिघली थी, उसका तापमान नहीं बदला था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए इस ऊष्मा का प्रयोग करता है। क्योंकि तापमान बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाता है, हमें कोई वृद्धि दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि ये बर्फ़ उस ऊष्मा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, और यह उस बीकर में ली हुई बर्फ़ में या जो भी आप सामग्री लेते हो उसके अंदर छुप जाती है। तो वह ऊष्मा जो सामग्री के अंदर या पदार्थ के अंदर छुपी हुई रहती है उसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। यहाँ गुप्त ऊष्मा से हमारा अभिप्राय क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम गलन की प्रसुप्त ऊष्मा यानी छुपी हुई ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड या हम उसको 273 केल्विन भी कह सकते हैं। जल के कणों के ऊर्जा को उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से उसमें अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो जो जल के कण होते हैं बहुत तेज़ी से गति करने लगते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुँच के उनके अंदर इतनी गति आ जाती है, इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो अपने आपस का जो आकर्षण बल होता है उसको तोड़कर वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। और इस तापमान पर क्या होता है, अभी हमने बताया था आपको कि वो द्रव से गैस में यानी जल से भाप में बदलने शुरू हो जाते हैं। अर्थात जिस वायुमंडलीय ताप पर द्रव उबलने लगता है उस तापमान को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन, या उसको अपन 373 केल्विन को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में किस प्रकार से बदलेंगे, 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 या 373 केल्विन। अर्थात इस प्रयोग में हमने देखा कि किस प्रकार से ठोस पदार्थ अर्थात बर्फ द्रव अवस्था में बदल जाती है गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर, और उसी द्रव को जब हम और ऊष्मा देते हैं तो वो गैस अवस्था के अंदर बदल जाती है। यानी ऊष्मा देने से, ताप देने से उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से अगर हम इसका ठीक विपरीत करें यानी गैस अवस्था को ठंडा करें, शीतल करें, तो वह पुनः द्रव अवस्था के अंदर बदल जाएगी। उस द्रव अवस्था को अगर हम और ठंडा करें, उसका तापमान और कम करें, तो वह ठोस अवस्था के अंदर बदल जाएगी। यानी तापमान परिवर्तन करके हम किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी ठोस से द्रव और द्रव से गैस। तो क्या सभी पदार्थ इन गुणों को अपनाते हैं कि ठोस पदार्थ को गर्म किया तो वो द्रव में बदलेंगे, द्रव को गर्म किया तो वो गैस में बदलेंगे, या उनका तापमान कम करेंगे तो गैसीय पदार्थ द्रव में बदलेंगे और द्रवीय पदार्थ ठोस अवस्था में बदलेंगे? क्या सभी पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ पदार्थ अलग विशेष गुण रखते हैं? वो विशेष गुण कौन से होते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए हम एक और प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, एक कटोरी में या एक प्याली में अमोनियम क्लोराइड लेंगे और फिर उसके ऊपर एक उल्टी कीप ढक देंगे, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दिया जा रहा है, और कीप के मुंह पर हम एक रुई का टुकड़ा फंसा देंगे जिससे कि जो भाप बने वो बाहर नहीं निकले। कीप हमने कांच की लिए ताकि जो भी प्रक्रिया हो हमें क्लियर दिखाई दे, साफ दिखाई दे। फिर इसको हम बर्नर की सहायता से क्या करेंगे, गर्म करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये पदार्थ गर्म हो रहा है, गर्म होते ही हमको यहाँ पर भाप बनती हुई दिखाई देगी। ऊपर चूँकि रुई का टुकड़ा लगा हुआ है इसलिए वो भाप बाहर नहीं निकल सकती, वो भाप इस कीप के अंदर ही इकट्ठी होने लगेगी। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा कि जो ये पदार्थ रखा है अमोनियम क्लोराइड, ये गर्म करने पर सीधे ही ठोस से गैस अवस्था में बदलता है, बीच में द्रव अवस्था नहीं आती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ठोस से द्रव अवस्था आई नहीं और सीधे ही गैसीय अवस्था के अंदर परिवर्तन हो गया, जबकि हमने क्या पढ़ा था पहले कि ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदलते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ। तो इस
प्रयोग को, या कहना चाहिए कि इस प्रक्रिया को, जिसमें पदार्थ ठोस से सीधे ही गैसीय अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जब पूरा पदार्थ गैस अवस्था के अंदर बदल जाए, उसके बाद हम बर्नर को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बर्नर बंद करने के बाद हम इस पदार्थ को हिलाएंगे नहीं, उस कीप के अंदर जो गैस बनी हुई है उसको ठंडी होने देखेंगे। हम देखेंगे कि जैसे वो गैस ठंडी होती है तो वो गैस डायरेक्ट वापस ठोस पदार्थ के रूप में इस कीप की सतह के ऊपर जम जाती है। वापस ठंडे होते समय वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती, यानी द्रव अवस्था आई ही नहीं। तो इस चीज़ को, जो कि ठोस अवस्था में वापस चेंज हो गई है, इस प्रक्रिया को, कि गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से द्रव अवस्था में बदले बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, उन्हें हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। तथा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ही ठोस पदार्थ के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, वह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, नौसादर आदि।